आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों AC A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। हमें दो चीज़ें बताना है। इसके लिए आपको समचतुर्भुज की जितनी भी गुणधर्म है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये दिखाना है कि BD विकर्ण भी चाहिए हमें। तो ये हमारा BD विकर्ण मैं बना देता हूँ। यहाँ से ये हमारा BD विकर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया BD विकर्ण। हाँ, ठीक है। ये एक हमारे लिए एक समान समचतुर्भुज है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन जो हमारा, पहले तो हम यहाँ पे कोण मान लेते हैं। कोण A पर ये हो जाएगा कोण 1। इसे कोण 1 मान लेते हैं, इसे कोण 4 मान लेते हैं और ऐसे ही यहाँ पे 2 मान लेते हैं। एक आ जाएगा हमारे पास कोण 2, एक हो जाएगा हमारे पास कोण 2 और एक हो जाएगा कोण 3। ठीक है दोस्तों, ये हमने चीज़ मान ली। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा दिया हुआ है कि हमें समचतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज है। अब आपको ये भी चीज़ पता होगा कि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो BC बराबर AB कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, BC बराबर AB। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो BC बराबर हमने क्या कर दिया, AB कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं कि BC बराबर AB है तो यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। और कोण 1 बराबर 2 क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये तो कोण 2 और 3 दोनों सामने आ रहे हैं। तो अब इसके कोण 1 के सामने तो कोण 3 ही आ रहा है ना। कोण 1 के सामने जो हमारा कोण 1 है इसके सामने हमारे पास क्या रखना है, कोण 1 के सामने मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 यहाँ पे 3। ठीक है, कोण 1 के सामने तो कोण 2 ही आ रहा है ना। तो जिसमें त्रिभुज भी हो, और हमारे जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज भी इक्वल होते हैं। क्योंकि हमारे जो हमारे ABCD में है ना, जितने भी जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का जो त्रिभुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण होते हैं तथा त्रिभुज के भी कोण बराबर होते हैं। त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हमें आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कोण 1 बराबर कोण 2। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है। कैसे? एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, कोण 1 बराबर कोण 3। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण है। ठीक है, हमारे ये शीर्षाभिमुख कोण थे तो शीर्षाभिमुख कोण के में त्रिभुजों में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 है। तो हम यहाँ से इन इन दोनों चीज़ों से हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कोण 2 बराबर कोण 3 का मतलब हो गया, यानी कोण 2 बराबर कोण 3, यानी ये जो AC है, जो AC है हमारे पास, जो AC है हमारे पास, जो AC रेखा है हमारे पास, रेखाखंड है, AC रेखाखंड जो हमें बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित, रेखाखंड समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है कोण C को। ठीक है, करता है कोण C को समद्विभाजित करता है, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 आ गया, यानी कोण 2 के बराबर कोण 3 है, यानी आधा आधा हो गया, तो इसलिए हमें इसको बोल देते हैं समद्विभाजित। ठीक है दोस्तों, कोण 2 बराबर यानी कोण 90। मान लीजिए कोण C है हमारे पास, एक बार मान लीजिए कोण C 90 है, तो ये कोण 2 बराबर कोण 3 होना चाहिए।
तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 45 प्लस 45 बराबर 45 होना चाहिए। तो ये इसलिए हम कौन समद्विभाजित कर दिया ना, दो बराबर भागों में बटेगा तभी तो हमारा ऐसा होगा। इसलिए हमने एसी को एसी रेखाखंड है जो हमारे कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो हमें यहाँ से लिख देंगे कि जो एसी विकर्ण एसी है वो ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं विकर्ण एसी है वो ए तथा सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है करता है करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में अगर हम इसको एक बार और देखें तो हम कैसे क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है, बी डी है वो कोण बी और तथा डी दोनों को सिद्ध करता है। तो हम यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4 दिख रहा है हमें, कोण 2 बराबर कोण 4 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, यहाँ पे मैं कोण 2 बराबर कोण 4 कैसे दिख रहा है, वो भी एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा पास कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मैं इसको समीकरण दे देता हूँ ताकि आपको आसान रहे। ये समीकरण 1 दे देता हूँ, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, और इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से तो हमारे पास हो जाएगा कोण 1 हो जाएगा हमारे पास कोण 4 के बराबर। इसका मतलब हो गया जो बी डी है हमारे पास, बी डी रेखाखंड कोण बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो बी डी विकर्ण है वो बी तथा डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, बस हमें यहाँ तक करना है, यही हमें सिद्ध करने थे कि हमारे बी डी विकर्ण कैसे कैसे काम करते हैं। बस, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।